तो इस पर ये क्वेश्चन बनेगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बहुत ही सिंपल है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो अगर एग्जाम्पल से हम परिभाषा समझेंगे तो हमें आसानी होगी। तो इसके पहले आपने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है और यह कितने प्रकार की होती है, यह हमारा पहला क्वेश्चन था। तो मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रखूंगा ताकि आप इससे रिलेट कर पाए। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन। जब ये दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक तीसरा पदार्थ बनता है। क्या बना यहाँ पे बताओ, पानी बना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया करके क्या बनाया, पानी। ये तीसरा पदार्थ है जिसके बिल्कुल नए गुणधर्म है ना। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं के भी प्रकार होते हैं और वही प्रकार हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बेसिकली हमने देखा था कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन। अब इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा आया है संयोजन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन ये थोड़ी सी हटके होती है। कैसे होती है, इसको उदाहरण से समझो। जैसे यहाँ पे हमने एक दैनिक जीवन में उदाहरण देखा होगा, कोयले का दहन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोयला है ये जल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया है। कैसे, देखो ध्यान से, मतलब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। इसमें हुआ क्या कि कोयला मतलब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, क्योंकि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, जिसे दहन कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो संयोजन अभिक्रिया का इसमें क्या मतलब हुआ, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या, देखो अब इसको अभी और थोड़ा सा समझो। देखो तीर के चिन्ह के इस तरफ वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बताओ, मैंने आपको समझाया था। तीर के चिन्ह के इस तरफ वाले सभी पदार्थ जो क्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं बताओ, अभिकारक। और जो क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताओ, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। इनका दूसरा नाम क्या आपको याद है, इन्हें बोलते हैं क्रियाकारक और ये बोलते हैं क्रियाफल। इनके ये दूसरे, अभिकारक को क्रियाकारक भी बोलते हैं और उत्पाद को क्रियाफल भी बोलते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जो हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें केवल एक ही उत्पाद बनता है, एक ही उत्पाद, ठीक है। जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक हो लेकिन उत्पाद एक ही बने, एकल उत्पाद बनता हो। कैसा, एकल, मतलब एक ही उत्पाद है, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण यही हो जाएगा, कितना सिंपल है। और एक दो एग्जाम्पल और ले लूं, चलो देखो। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। I am Dr. Nikita Nanwani and I teach live on an आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, पानी या जल बनाते हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अब यदि हम इसको संतुलित कर लें तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो इसमें हम दो का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो दो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन इस चक्कर में चार हाइड्रोजन हो गए, तो दो का गुणा यहाँ कर दिया तो यहाँ भी चार हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। ये हमने पढ़ा है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है ये हमने पढ़ा है, इसलिए क्रम से वीडियो लेक्चर देखना चाहिए ताकि पूरी विज्ञान अच्छे से समझ में आ सके। चलो ये देखो संयोजन अभिक्रिया, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी एक ही उत्पाद बन रहा है और प्लस में और कुछ नहीं बन रहा है और प्लस में और कुछ नहीं बन रहा है, केवल एक ही उत्पाद है। तो संयोजन अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो याद नहीं करना है, परिभाषा वो समझ के लिखना है। क्या लिखोगे बताओ,
वो यही लिखोगे ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं परंतु एक ही उत्पाद बनता है, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, फिर से याद करो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो हैं अभी अभिकारक कितने हैं? अभी दो हैं। यहाँ पे बताओ अभिकारक कितने हैं? दो हैं। जो तीर के चिन्ह के पहले होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो दो अभिकारक है, दो से अधिक भी हो सकते हैं किसी अभिक्रिया में। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बना दें तो उसे क्या कहेंगे बताओ? संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। दो उदाहरण हो गए, एक उदाहरण की तो बात अलग है, दो उदाहरण हो गए। तो इसको सामान्य रूप से कैसा लिख सकते हो? सामान्य रूप से ऐसा भी तो लिख सकते हो कि ए प्लस बी, मान लो तीर का चिन्ह एक अभिक्रिया सी है तो इसमें दो अभिकारक हैं लेकिन उत्पाद कितना है? एक है। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो ए प्लस बी तीर का चिन्ह सी के रूप की होती हैं, जिनमें एक ही उत्पाद बने, या फिर ए प्लस बी प्लस सी तीर का चिन्ह डी के रूप की। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं लेकिन उत्पाद तो एक ही बनेगा। ठीक है, तो आओ इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जिस तरीके से एग्जाम में लिखना है। तो आप हेडिंग डालोगे संयोजन अभिक्रिया। लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए क्योंकि उसी पर नंबर मिलते हैं। लिखने का तरीका नहीं है, पढ़ते तो सब हैं, जो तरीके से पढ़ते हैं नंबर उन्हीं के आते हैं। तो देखो इसको साइड हेडिंग डालो संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें आप लिखोगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक हो और एक ही उत्पाद बनता हो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद बनाए तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर फिर क्या था बताओ? आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाए। क्या बनाए बताओ? एक ही उत्पाद या क्रियाफल, एक ही उत्पाद बनाए। देखो याद हो गया ना, एक ही उत्पाद बनाए तो ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण, ये दोनों उदाहरण लिख लेते हैं। पहला तो ये हो गया और दूसरा उदाहरण है ये। अब यदि हम इनकी अवस्थाएं लिख दें तो जैसे कार्बन हो गया सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन हो गया गैस अवस्था में, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया गैस अवस्था में, हाइड्रोजन हो गया गैस अवस्था में, ऑक्सीजन हो गया गैस अवस्था में, लेकिन पानी हमेशा लिक्विड अवस्था में रहता है। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। तो अच्छे से समझ के अच्छे से नोट कर लेना इसको। इसके बाद हम लोग वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ये सब